अरे मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उड़ान मास्टर क्लासेस में। आज की ये वीडियो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो जिनकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी हो और चाहे वो जिनकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई, बाय द वे इत्तेफाकन से कोई जॉब में है या किसी ने इतना ध्यान नहीं दे पाया, किसी पर फैमिली प्रेशर के कारण किसी ने अच्छा ध्यान नहीं दे पाया हो, तो उन सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने जा रही है। क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि अब आपको जो आपके बचे 15 दिन हैं उनमें आपको कितने टॉपिक को, हर सब्जेक्ट के कितने टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है। अगर जो आप पढ़ चुके हैं तो आपको इन टॉपिक को रिवाइज कर लेना है, अगर जो आप नहीं पढ़ पाए हैं, ठीक है, तो आपको इनको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना मित्रों। और मेन चीज़ ये है कि जैसे मान लें कि आप चाहते हैं कि आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको मिल जाए, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, कि जैसे मान लें आपने पढ़ तो लिया है लेकिन आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो पा रही, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। मात्र 76 रुपये में आपको जुड़ जाना, वहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट मिल जाता है। ठीक है, सुबह 11 बजे आपको डेली वहाँ पर प्रैक्टिस सेट वहाँ पर होता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अच्छा, कई सारे मित्र ऐसे भी होते हैं जो उनको, जैसे मान लें कि मैं जो क्षमा प्रार्थी हूँ, एक हमारे मित्र हैं शुभम मिश्रा जी, ठीक है, उनका जैसे ये कहना था कि सर शायद क्या आप इसकी फ़ीस कम करेंगे 76 रुपये की ताकि और ज़्यादा लोग नहीं केवल टेस्ट लेना चाहें। तो मैं उनसे, सभी मित्रों से यही कहना चाहूँगा कि मैं औरों की तरह नहीं करूँगा कि ये पेपर होने के बाद मैं वो ग्रुप डिलीट कर दूँगा। नहीं, आपका जो ग्रुप है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, वो हमेशा बना रहेगा, मैं डिलीट नहीं करूँगा। और उसकी फ़ीस भी जितनी है उतनी ही रहेगी मित्रों। 76 रुपये में कुछ नहीं होता है। आप प्रैक्टिस सेट लेने भी जाएंगे मार्केट से तो 100 से ऊपर का ही मिलेगा, लेकिन हम आपको उसमें प्रैक्टिस सेट पूरे दे रहे हैं, साथ में आपको पूरे नोट्स दे रहे हैं। जिनके अभी लगता है कि जो पढ़ सकते हैं तो ज़रूर हमारे उस ग्रुप से जुड़ जाना, या जिनकी वो तैयारी रिवीजन करना चाहते हैं तो वो भी हमारे उस ग्रुप से जुड़ जाना। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ आपके टॉपिक हैं तो वो इंपॉर्टेंट है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो जीके जीएस को देखते हैं। अच्छा, जीके जीएस में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सबको, क्योंकि जीके जीएस में अच्छा स्कोर नहीं आ पा रहा है, कि कितना भी प्रयास कर लेते हैं 25 जा रहा है, 30 जा रहा है। तो मैं इतना, देखिए सबसे पहली बात, मेन बात ये है कि ये मान के चलिए कि आपको जीके जीएस में 40 के ऊपर नहीं करना है। इतना मान के चलिए 40 के ऊपर नहीं करना है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है या आपने पढ़ चुके हैं तो इन टॉपिक का रिवीजन कर लीजिएगा। यूपी स्पेशल आपने देखा है कि अभी आपका एक जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस भी आया है, आपने देखा है 20 नंबर का पूरा पूरा उन्होंने सिलेबस में दे दिया है, यानी कि 100 नंबर के पेपर में केवल 20 नंबर केवल यूपी स्पेशल से। तो आपके भी इस पेपर में यूपी स्पेशल से पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और हमने आपको 1000 प्लस प्रश्नों की सीरीज चलाई है, ठीक है, पूरा करवा दी है। केवल एक एपिसोड बचा है जो मैं खुद आपको करवाऊंगा। ठीक है, सारे नोट्स आपको उसी ग्रुप में मैंने डाल दिए हैं, तो जो भी लेना चाहते हैं तो वहाँ से आप ले लेना। सब कुछ आपको 76 रुपये में ही मिल रहा है। ठीक है, कंप्यूटर का 4-5 क्वेश्चन का जरूर पूछे जाना है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ लीजिएगा। कंप्यूटर से 4 से 5 क्वेश्चन जरूर अधिकतम पूछे जा सकते हैं, तो इसको देख लेना। मैं भी आपको उस ग्रुप में कंप्यूटर का मैंने आपको पीडीएफ दे दिया है, नोट्स दे दिए हैं। इसके अलावा एक 250 प्रश्नों की एक और पीडीएफ मैं आपको उस ग्रुप में दे दूंगा। ठीक है, करंट अफेयर के लिए आप किसी भी बेस्ट बुक से पढ़ लीजिए। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन जरूर आपके करंट अफेयर में पूछे जाएंगे, तो आप करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, करंट अफेयर के लिए भी मैंने आपको पूरा पीडीएफ दे दिया है। एक नोट्स आपको मैंने यूपी करंट अफेयर का दे दिया है, और एक नोट्स मैंने पूरा इंडिया वर्ल्ड का करंट अफेयर का दे दिया है। अभी मैं एक दूसरा पार्ट 2 तैयार कर रहा हूँ, तो वो भी मैं बहुत जल्द आपको 1-2 दिन में पहुँचा दूंगा करंट अफेयर। इसके अलावा जब थोड़ा मार्केट में एक बुक आ जाएगी, मैं इस बुक की तलाश कर रहा हूँ, तो अगर वो बुक मुझे जल्दी मिल जाएगी तो उससे भी मैं इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक करंट अफेयर के मैं करवा दूंगा, सारे उस ग्रुप में मैं डाल दूंगा। ठीक है, आधुनिक इतिहास के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। आपके पास समय नहीं बचा है, लेकिन फिर भी आधुनिक इतिहास को जरूर अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, खासकर गांधी युग है और आपके जो आंदोलन होते हैं, ठीक है, चाहे वो धार्मिक आंदोलन हो, सब कुछ हो। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश के आने के बाद में जितना भी जो कुछ होता है वो सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इधर पढ़ लेना। मैंने आपको स्पेशल से इसका नोट्स दे दिया है। संविधान को अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ से भी आपका 3-4 नंबर का जरूर पूछा जाता है, चाहे किसी का अनुच्छेद हो, चाहे कोई संविधान संशोधन हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर हमेशा पूछा जाता है। पर्यावरण को हम लोग अधिकतर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन पर्यावरण आपकी परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। अभी आपने देखा था यूपी पीसीएस का पेपर हुआ था, उसमें 150 का जो पेपर हुआ था, उसमें कम से कम आपके 30 या 35 क्वेश्चन आपके पर्यावरण से भाई साहब पूछ लिए गए थे, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, पर्यावरण बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो 4-5 नंबर आपका पर्यावरण से भी पूछा जाएगा। मैं थोड़ा एक व्यवस्था कर रहा हूँ, नोट्स तो मैं आपको दे ही दूंगा पर्यावरण का। ठीक है, इसके अलावा मैं तोसी मैम से कहूँगा कि वो पर्यावरण की क्लास इसमें आपके लिए ले लें, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी। भारतीय भूगोल, अधिकतर हम लोग जियोग्राफी के बारे में सोचते हैं, आपको वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इंडियन जियोग्राफी के बारे में पढ़ लीजिए। हमारे जो देश हैं, पड़ोसी हैं, ठीक है, चाहे अंदर जो राज्य हैं, कितना कहाँ से सीमा लगती है, कौन सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, किसकी क्या राजधानी है पड़ोसी देशों में, ये सब ध्यान दे लेना। जीके जीएस आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा।
आगे चलते हैं हिंदी का। हिंदी में कम से कम स्कोर आपका 45 प्लस ज़रूर होना चाहिए, इतना ज़रूर ध्यान दे के चलना है आपको, ठीक है। हिंदी के लिए बेहतरीन, हिंदी के लिए ये सब लिखने की मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं। हिंदी के लिए आप सिर्फ हमारी जो हम डेली आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक की ला रहे हैं क्लासेस, उसको ही देख लेना। आप यकीन कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपका हिंदी बहुत अच्छा जाएगा। डेली जो हम आपके लिए लेकर आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गए हैं, वो भी हम आपको बहुत जल्द करवा देंगे। जैसे पत्र लेखन है, अभी ये हमने नहीं करवाया है, ये भी हम करवा देंगे। इससे आपके 3-4 नंबर जैसे 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गद्यांश को आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि हमें लगता है कि गद्यांश बहुत अच्छा है, हम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा इसकी प्रैक्टिस कर लेना है आपको। वर्णमाला अभी हमने नहीं करवाया है, लेकिन ये भी हम आपको करवा देंगे, ठीक है। वर्णमाला वो जो एक अलग से मैंने उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, हिंदी ग्रामर शॉर्ट ट्रिक बाय हर्षद अवस्थी के नाम से। वहाँ पे आप देख लेना, 10-11 वीडियो पढ़ चुके हैं। हिंदी साहित्य हमने करवा दिया है, जितना भी 4-5 नंबर का पूछा जाएगा आपको वहाँ से मिल जाएगा। संधि समास, ठीक है, समास हमने करवा दिया है, संधि भी हमको बाकी है, लेकिन आप भी अगर आपने कहीं से और से भी पढ़ रहे हैं तो जरूर पढ़ लीजिएगा। रस हमने करवा दिया है, आज ही मैंने करवाया है। छंद करवा दिया है, अलंकार करवा दिया है, वाच्य करवा दिया है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमने आपको करवा दिया गया है। मात्र 10 या 15 मिनट की वीडियो है, सारी देख लेना। पर्यायवाची है, आपका पूछा जाना है, विलोम पूछा जाएगा, तत्सम और तद्भव हमने आपको करवा दिया है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होगा, हमारे पास समय होगा तो जरूर हम आपको करवा देंगे, लेकिन इतने टॉपिक आपको जरूर हमेशा देख लेने हैं अंतिम समय में। आगे चलते हैं आपका रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और रीजनिंग में कोशिश करना, देखिए अगर हिंदी में आप 45 प्लस स्कोर करते हैं, ठीक है, तो रीजनिंग में कम से कम 40 स्कोर जरूर कर लेना आप, ठीक है। थोड़ा प्रयास कर लेना। कथन और निष्कर्ष में बहुत ज़्यादा आपको समस्या होती है, मैंने आपको पूरे टॉपिक भी बता दिए, मैंने आपको बताया भी था कि आपको किससे पढ़ लेना है, उनसे पढ़ लेना है आपको। कोडिंग डिकोडिंग जरूर इसकी प्रैक्टिस कर लेना। वन ट्राइग्राम से जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्याय निगमन से पूछे जाते हैं, कैलेंडर घड़ी को अच्छे से तैयार कर लेना। घन और पासा से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। त्रिभुज और आयत की संख्या ज्ञात करना, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आपके पूछे जाते हैं। इसका फिक्स है, ये आएगा। घन पासा का फिक्स ही है, कैलेंडर घड़ी फिक्स ही है, न्याय निगमन। अच्छा, इसमें थोड़ा कोडिंग डिकोडिंग में थोड़ा ध्यान रखना, और थोड़ा ABCD का क्रम भी जरूर याद कर लेना, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि S19 होता है, I9 होता है, U21 होता है, W23 होता है, ठीक है, तो आप गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इसको तैयार कर लीजिएगा। हर एक जो आपकी वर्णमाला है, इसके हर एक जो अक्षर हैं उसके हैं, तो उनको आप, उनका क्रम जरूर आपको याद होना चाहिए। जैसे Z है तो 26 है, Y है 25 है, ठीक है। R अगर जो 18 है तो P क्या है 16 है, तो इसको जरूर आपको याद रख लेना है। इस तरह से इसमें कन्फ्यूजन मत कर लेना, तो आपको कोडिंग डिकोडिंग में थोड़ा आसानी रहेगी। बाकी जितने मैंने टॉपिक बताए हैं इनको आप देख लेना, ठीक है। और ये जो मैंने बताया है, जो टॉपिक रह गए हैं हिंदी के, वो मैं आपको करवा दूंगा PDF में, सारी उसमें टेलीग्राम ग्रुप में डाल ही देता हूँ। और आधुनिक इतिहास जो GK GS के लिए मैंने आपको बेस्ट नोट्स आपको दे ही दिए हैं, इनसे पढ़ लेना। जो भी मतलब जुड़ना चाहते हैं, लेकिन ये भी थोड़ा याद रखना कि जैसे आजकल में जुड़ जाना तो जुड़ जाना, लेकिन बाद में आप जुड़ेंगे तो आपको लगा भी कुछ मज़ा नहीं आएगा। तो कोशिश करना जल्दी है, और जितने भी टॉपिक हमने आपको बताए हैं इनको जरूर आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। चाहे आप हमारे ग्रुप से जुड़े हों, चाहे अपना जुड़े हों, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आपको बताए हैं इनको जरूर आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी मित्रों। तो अच्छे से पढ़िएगा, अभी 15 दिन है, आराम से हो जाएगा सब कुछ। और लिंक मैं आपको ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जुड़ जाना। कोई भी दिक्कत होती है तो मेरा नंबर 7784003745, इस पर टेलीग्राम कर देना, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा नहीं, फिर जैसे मान लो लिख दो फिर उसके बाद ज़्यादा दिक्कत होती, आप समझ लीजिएगा 7784003745, इस पर मैसेज कर देना टेलीग्राम पे, कहीं पर आपको दिक्कत आती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बस अच्छे से पढ़िएगा, सब कुछ अच्छा होगा। धन्यवाद मित्रों।